सुबह का समय था। हरियालीपुर गांव में सूरज उगने के साथ ही लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। रामू और उसकी पत्नी गीता भी अपनी रोज की दिनचर्या में व्यस्त थे। रामू का खेत उसकी जिंदगी और उसकी पहचान थी। सुबह के शांत माहौल में रामू अपने खेतों में हल चला रहा था और गीता खेतों में पानी देने में लगी हुई थी। गीता, मैं खेतों में जा रहा हूँ बीजों को पानी देने। देखो, काम जल्दी खत्म कर लूंगा, फिर शाम को आराम से बैठेंगे। नहीं नहीं रामू, रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। खेत में काम में तुम्हारा हाथ बंटवा दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो। फिर रामू और गीता दोनों ही खेत की ओर निकल जाते हैं। सुबह के शांत माहौल में रामू अपने खेतों में हल चला रहा था और गीता बीजों में पानी देने लगी हुई थी। रामू, आज खेत में काम करते करते तुम्हारी पीठ थक गई होगी ना? जाओ, थोड़ा आराम जाकर कर लो। गीता, आराम करने का समय नहीं है। अगर आज काम नहीं किया तो फसल सही समय पर नहीं बढ़ेगी। ये खेती मेरी पहचान है, इन्हें सींचना मेरी जिम्मेदारी है। रामू का दिल हमेशा अपने खेतों में धड़कता रहता था। वह जानता था कि अगर उसने मेहनत नहीं की तो उसकी जिंदगी की सारी खुशियां धरी की धरी रह जाएंगी। लेकिन उसकी मेहनत रंग ला रही थी। गीता, ये साल हमारी फसलें अच्छे से उग रही हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार हमें अच्छा मुनाफा होगा। हाँ रामू, मुनाफा तो होगा ही। तुम इतनी मेहनत जो करते हो, यही सबसे बड़ी बात है। हमारी फसल भी उसी मेहनत का परिणाम है और इसी मेहनत से तुमने हमारी जिंदगी बदली है। तुम हमेशा हमें अपनी मेहनत और विश्वास से प्रेरित करते हो। अरे, मेरे लिए मेरा परिवार भी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब तक मेरे पास मेरे परिवार का प्यार है, तब तक कोई मुश्किल मुझे डरा नहीं सकती। रामू का सपना था कि एक दिन उसके खेतों में इतनी अच्छी फसल उगे कि वह न केवल अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बना सके, बल्कि पूरे परिवार का नाम रोशन कर सके। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। खेतों में कई बार अकाल आया, बारिश नहीं हुई और फसलें मुरझा गई। फिर भी रामू कभी हार नहीं माना। आज खेतों में काम अच्छा हो रहा है। अगर बारिश सही समय पर हो जाए तो इस बार फसल अच्छी होगी। मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। रामू और गीता की जिंदगी बहुत सरल थी, लेकिन उनकी मेहनत ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। घर के पास बबलू की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और अब वह शहर से वापस लौट रहा था। रामू, बबलू का आज शहर से वापस आने का दिन है। मैंने उसकी पसंदीदा खीर बना दी है। उसे कितनी खुशी होगी। हमारे पास क्या नया होगा? अब तो उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। हाँ गीता, बबलू ने बहुत मेहनत की है। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब उसे किसी अच्छे काम में लग जाना चाहिए। लेकिन वो क्या करेगा, यही सोचकर मन थोड़ा घबराया भी है। शहर में बहुत कुछ बदल चुका होगा। उसे वहां की जिंदगी में जगह बनानी होगी। तुम फिक्र मत करो रामू जी, वह अच्छा करेगा। बबलू ने हमेशा अच्छे अंक ही लाए हैं। हमें उसकी मेहनत पर विश्वास है और अगर उसने वापस आने का मन बनाया है तो वह यहाँ भी कुछ नया ही करेगा। तुम ठीक कहती हो गीता। बबलू अब बड़ा हो गया है। अब वो हमें वो जिंदगी दिखाएगा जिसका सपना हमने उसे हमेशा से दिखाया था। बबलू के वापसी का दिन था और सुबह होते ही रामू और गीता अपने घर के बाहर खड़े होकर बबलू का इंतजार कर रहे होते हैं। बबलू का चेहरा थोड़ा अलग था। उसने शहर से लौटने के बाद बहुत कुछ सीखा था और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। नमस्ते मम्मी पापा, छुट्टियों में घर आया हूँ। बहुत दिन हो गए थे आप दोनों से ना मिले। शहर की जिंदगी ने तो बहुत सिखाया, लेकिन सबसे अच्छा यहाँ वापस आकर ही लग रहा है। हाँ बबलू बेटा, बहुत समय बाद तुझे देख रहे हैं। तेरे बिना घर सूना सूना लगता था। तू तो अब बड़ा हो गया है। तेरे चेहरे पर एक नई रोशनी दिख रही है। बेटा, तुझे देखकर दिल को सुकून मिल रहा है। मैंने तेरे लिए वो खीर बनाई है जो तुम्हें हमेशा पसंद थी। जल्दी से खा लो ताकि तुम्हारी ताकत फिर से लौट आए। अरे वाह मम्मी, ये खीर तो आपने बिल्कुल पहले जैसी ही बनाई है। बबलू के आने से घर में खुशी का माहौल था। वह हमेशा
अपने माता पिता की मदद करता था और इस बार भी उसने सोच लिया था कि वह छुट्टियों में गांव के कामों में हाथ बटाएगा। बबलू, तुम तो बहुत ही बड़े आदमी बन गए हो बेटा। अब तो हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मम्मी, मुझे आप दोनों की मेहनत का पूरा एहसास है। शहर में मैंने बहुत कुछ सीखा और अब मैं आपके साथ मिलकर गांव में बदलाव लाना चाहता हूं। वहां की नई तकनीकों और तरीकों से हम अपनी खेती को और बेहतर बना सकते हैं। मैंने सोचा है कि मैं यहाँ कुछ नया करूँगा। तो बता बबलू, बहुत दिनों बाद आया है, क्या सिखाया तुझे शहर ने? पिताजी, शहर में बहुत कुछ सीखा है, खासकर खेती के बारे में। अब मुझे लगता है कि यहाँ भी कुछ बदलाव की जरूरत है। पुराने तरीके अब काम नहीं आएंगे। अगर हम नई तकनीकों का इस्तेमाल करें तो किसानों की मुश्किलें दूर हो सकती हैं। बबलू, तुमने जो सोचा है वो बहुत सही है, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि हमारे यहाँ किसान नए तरीकों से डरते हैं। उनकी सोच इतनी जल्दी नहीं बदल सकती। इन्हें समझाना होगा और ये आसान काम नहीं है। पिताजी, मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे उनके साथ समय बिताने का मौका मिलेगा तो मैं उन्हें समझा पाऊंगा। मैं कुछ नए तरीकों के बारे में बताऊंगा जो फायदेमंद हो सकती है। देखो बेटा, हमारे पास तो सीमित संसाधन हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमारे खेतों में नई चीजें लागू करोगे तो इसका असर होगा, पर गांव वालों को समझाना आसान नहीं होगा। वे पुराने तरीके अपनाते हैं और उन्हें लगता है कि यही तरीका सही है। तभी कुछ दिन बाद गांव में एक अजनबी आदमी आया। वह आदमी न तो गांव का था और न ही उसने किसी से पहले बात की थी। उसकी आंखों में कुछ खुफिया था और वह हर घर में जाकर एक कागज दिखाता। वह रामू के पास भी आया। नमस्ते रामू जी, क्या आप ही रामू जी हैं? हाँ, मैं रामू हूँ। आप कौन हैं और क्या काम है? रामू जी, मैं सरकार से आया हूँ। आपके पास 5 एकड़ जमीन है। मुझे जमीन के अधिग्रहण के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। अब इस जमीन पर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। क्या? हमारी जमीन पर प्रोजेक्ट? हम जमीन बेचने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। नहीं रामू जी, आपको जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी। इसके बदले सरकार आपको एक अच्छा मुआवजा देगी। इससे आपके जीवन स्तर में सुधार आएगा। मुझे नहीं लगता कि हमें जमीन बेचनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। रामू को यह प्रस्ताव सस्ता और धोखेधड़ी जैसा लगा, लेकिन वह जानता था कि इस मामले पर सोचना जरूरी था। उसने सोचा कि वह इस मुद्दे पर अपने मित्र सुरेश से बात करेगा। रामू सुरेश के पास गया। सुरेश पंचायती सदस्य था और गांव के मामलों में उसकी गहरी समझ थी। वह जानता था कि किस मामले में क्या करना चाहिए। रामू, तुम कब आए? बहुत दिन हो गए, तुम तो दिखते ही नहीं हो। सुरेश, बहुत दिन हो गए। खेती की दौड़ धूप में फुर्सत ही नहीं मिलती, लेकिन आज सोचा तुमसे मिलकर पुराने दिन याद कर लूं। क्या बात है रामू, कुछ परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ सुरेश भाई, मैं परेशान तो हूँ। तुम्हें पता है, मैंने आज एक अजनबी आदमी को देखा। वो हमारी जमीन के बारे में बात कर रहा था। क्या तुमने सुना है इसके बारे में? हाँ रामू, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। सरकार ने कुछ बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और ये प्रोजेक्ट गांव की जमीन पर बनने वाले हैं। इसमें किसानों को अच्छा मुआवजा मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही हमें अपनी जमीन भी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन सुरेश भाई, ये जमीन हमारी मेहनत का फल है। हम इसे नहीं छोड़ सकते। ये हमारे लिए एक धरोहर है। रामू, तुम्हारी बात सही है, लेकिन सोचो, अगर हमें ये मौका मिलता है तो हमारे जीवन स्तर में काफी सुधार हो सकता है और फिर तुम्हारी जमीन को खेती करने के बजाय कोई और उपयोग किया जाएगा तो तुम और तुम्हारे परिवार को फायदा होगा। सुरेश, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं अपनी जमीन कैसे छोड़ सकता हूँ? ये जमीन मेरे पिता दादा की है। मैंने यहाँ खून पसीना बहाया है। क्या मैं सचमुच इसे छोड़ दूं? हाँ रामू, सरकार ने कहा है कि जो भी किसान अपनी जमीन छोड़ेंगे उन्हें अच्छा मुआवजा मिलेगा। ये मुआवजा इतना बड़ा होगा कि तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी आराम से जीने का मौका मिल जाएगा। मैंने कई बार सोचा सुरेश, क्या ये सही होगा?
या फिर मैं अपनी मेहनत और जमीन के साथ खड़ा रहूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। रामू, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। अगर तुम सोचते हो कि ये मुआवजा और प्रोजेक्ट तुम्हारे परिवार के लिए बेहतर होगा तो ये एक मौका हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे लिए जमीन का भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा महत्वपूर्ण है तो फिर तुम्हें ये छोड़ने का फैसला नहीं करना चाहिए। रामू और सुरेश के बीच यह चर्चा जारी थी। रामू का दिल अपने खेतों के लिए धड़कता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। बबलू ने अपने पिता की चिंता देखी और वह समझ गया कि इस समस्या का समाधान उसकी जिम्मेदारी है। उसने ठान लिया कि वह अपने पिता को सही निर्णय लेने में मदद करेगा। उसने पहले अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा की और फिर अपने पिता से बातचीत की। पापा, मैंने सुना है कि सरकार ने हमारे गांव में बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है। इसमें किसानों को जमीन छोड़ने का प्रस्ताव दिया जा रहा है और इसके बदले मुआवजा भी मिलेगा। मुझे लगता है कि अगर हम ये प्रस्ताव स्वीकार करें तो हम खेती के नए तरीके भी अपना सकते हैं और हमारे पास बेहतर संसाधन भी होंगे। तुम्हारी बात सही है बबलू। सरकार ने जो हमें प्रस्ताव दिया है वो निश्चित रूप से हमें अच्छा मुआवजा देने की बात कर रही है, लेकिन मुझे अपनी जमीन छोड़ने का ख्याल बहुत कठिन लगता है। ये जमीन मेरी पहचान है, मेरे पूर्वजों की मेहनत की निशानी है। मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? पापा, मैं समझता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन हमें इस फैसले पर ध्यान से विचार करना होगा। हमें देखना होगा कि क्या ये हमें लंबी अवधि में लाभ पहुँचाएगा। लेकिन बबलू, तुम समझ नहीं रहे हो, ये जमीन हमारी है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। रामू, बबलू की बातों पर ध्यान दो। अगर यह योजना सच में हमारे खेतों के लिए फायदेमंद है तो हमें इसका समर्थन करना चाहिए। गीता, मुझे डर है कि कहीं हमारी जिंदगी और कठिन न हो जाए। ये बदलाव हमसे कई सवाल पूछेगा और हमें उन्हें जवाब देने होंगे। लेकिन अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमारे गांव में और हमारी जिंदगी में कभी भी सुधार नहीं होगा। हमें अपनी मेहनत के साथ बदलाव को भी अपनाना होगा। पापा, हम खेती भी कर सकते हैं और यदि हमें मुआवजा मिलता है तो हम नए तरीके से खेती को बेहतर बना सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। रामू, यह समय बदलाव का है। हमें हर पहलू विचार करना होगा, लेकिन याद रखो, चाहे हम कोई भी निर्णय ले, हमारे परिवार का समर्थन एक दूसरे के साथ है। रामू ने अपने बेटे की बातों को गंभीरता से सुना। वह जानता था कि मोहन ने हमेशा नए तरीके और नई सोच के साथ खेती की बातें की हैं, लेकिन अब जो प्रस्ताव आया था वह उसे और उसके परिवार को एक बड़े फैसले पर खड़ा कर रहा था। तुम लोग सही कह रहे हो बबलू। गीता, आजकल खेती की हालत पहले जैसी नहीं रही। बहुत सी समस्याएं हैं, पानी की कमी, फसल का कम दाम और बहुत कुछ। मुआवजा लेकर हम अपनी जमीन का सही उपयोग कर सकते हैं। अगर हम ये प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो हमारे पास नए तरीके अपनाने का अवसर होगा। बिल्कुल पापा, हम नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक खेती, ड्रिप एरिएशन और नई मशीनरी। इससे हमारी फसलें बेहतर होंगी और हमारी कमाई भी बढ़ेगी। इसके साथ ही मुआवजे से जो धन मिलेगा उससे हम और भी ज्यादा विकास कर सकते हैं। रामू ने सिर झुकाकर अपने बेटे की बातें सुनी। उसने महसूस किया कि मोहन का दृष्टिकोण सही है। पुराने तरीके से खेती करते करते वह भी थक चुका था और अब उसे भी कुछ नया करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया बबलू। शायद हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम सही तरीके से काम करें तो न सिर्फ हमारे पास मुआवजा होगा, बल्कि हम अपनी जमीन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद पापा, मुझे यकीन है कि हम ये नया रास्ता अपनाकर अपनी खेती को और भी अधिक समृद्ध बना सकते हैं। रामू और उसकी पत्नी गीता के बीच विचार विमर्श चालू था। बबलू ने उन्हें यकीन दिलाया कि इस फैसले से उनका जीवन बेहतर हो सकता है। आखिरकार रामू ने तय किया कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करेगा, लेकिन पूरी तरह से ध्यानपूर्वक। कुछ दिन बाद रामू ने अजनबी आदमी से मिलने का फैसला किया। वह आदमी फिर से रामू के घर पर आया। ठीक है, हम आपकी पेशकश पर विचार करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर पूरी जानकारी दी जाए।
और हमें पूरा विश्वास हो कि ये सही निर्णय है, तभी हम अपनी जमीन बेचेंगे। आपकी सहमति मिल गई रामू जी। अब हम आपकी जमीन के बारे में सभी कागजी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम अपनी जमीन का सही मूल्य जानना चाहते हैं। हमें यह भी देखना होगा कि इससे हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। अजनबी आदमी ने रामू को सभी दस्तावेज दिखाए और यह सुनिश्चित किया कि सरकार ने उसे अच्छा मुआवजा देने का प्रस्ताव किया है। रामू ने इस पर विचार करने के बाद अपना निर्णय लिया और फैसला किया। ठीक है, हम अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचने के लिए तैयार हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है रामू जी। आपने ये जमीन बेचने का फैसला बिल्कुल सही लिया है। आपको ये जमीन आगे जाकर बहुत मुनाफा देगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन हमारी एक शर्त है कि खेती का कुछ हिस्सा हम खुद के पास रखेंगे। बोलिए, क्या आपको ये शर्त मंजूर है? ठीक है रामू जी, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है। जी, तब ठीक है, फिर आप आगे की कागजी कार्यवाही शुरू कीजिए। धन्यवाद रामू जी, आप इस फैसले से निश्चित रूप से फायदा उठाएंगे। ये सरकार की योजना है और आपको हर मदद मिलेगी। बिल्कुल, हम इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। हमें इस योजना से वाकई बहुत उम्मीदें हैं। इस निर्णय के बाद रामू और उसका परिवार एक नए तरीके से खेती करने लगे। उन्होंने गांव में एक नया ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों का उपयोग शुरू कर दिया। गांव में भी कई अन्य किसान इस फैसले से प्रेरित होकर अपने तरीके बदलने लगे। पापा, आपने ये जमीन बेचकर बहुत अच्छा किया। अब हम नए नए तरीके से खेती को और भी बेहतर और आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ बबलू, इस जमीन को बेचने का फैसला बिल्कुल सही है। बबलू ने भी अपने शहर की पढ़ाई के बाद वापस आकर गांव के किसानों को भी नई तकनीक और खेती के नए तरीके सिखाने का काम शुरू किया। वह जानता था कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही ज्ञान और तकनीकी मदद से खेती में भी और उन्नति हो सकती है। फिर कुछ दिन बाद गांव के किसान में बैठक। आप सभी को नमस्कार, मैं बबलू, रामू का बेटा। मैंने शहर में कृषि के नए नए तरीके सीखे हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इन्हें अपनाएं। आज के समय में सिर्फ पुराने तरीके से खेती नहीं चलेगी। तकनीक और विज्ञान का इस्तेमाल करके हम खेती को और भी ज्यादा लाभकारी बना सकते हैं। नया तरीका? हमें तो यही सिखाया गया था कि जो हमारे पुरखों ने किया है वही सही है। तुम क्या नया लेकर आए हो? मैं समझता हूँ कि आप सब पुराने तरीके से परिचित हैं, लेकिन नए तरीकों से आप अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन जो पानी की बचत करता है, या जैविक खाद का इस्तेमाल जो मृदा की सेहत को बेहतर करता है। इसके अलावा कुछ नई बीज किस्में भी हैं जो कम पानी में अच्छी पैदावार देती हैं। ये सब शहर की बातें हैं, क्या सच में हमारे यहाँ काम करेगा? मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ ये काम करेगा। हम इसे यहाँ एक प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर सकते हैं। अगर ये काम करता है तो हम इसे सभी के साथ शेयर करेंगे। अगले हफ्ते बबलू ने एक नए खेत में नया तरीका अपनाया और फिर बबलू और कुछ किसान मिलकर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम स्थापित करते हैं। तभी बबलू और रामू दोनों मिलकर ड्रिप इरिगेशन की पाइपलाइन को खेतों में लगाते हुए दिखते हैं। देखिए, इस प्रणाली के जरिए पानी की बर्बादी कम होगी और फसल को जरूरत के मुताबिक पानी मिलेगा, जिससे पैदावार में भी फर्क आएगा। लेकिन क्या ये महंगा नहीं होगा? पहले थोड़ी लागत आएगी, लेकिन बाद में आपको पानी की बचत और अधिक उपज मिलने के कारण फायदा होगा। ये एक लंबी अवधि में सही साबित होगा। ठीक है बेटा, हमें तुम पर विश्वास है। चलो हम नई तकनीकों की शुरुआत करते हैं। हमें उम्मीद है कि सब ठीक ही होगा। सोलर पंप की इंस्टॉलेशन की बात भी चल रही थी, जहां तकनीकी उपकरणों को सेट किया जा रहा होता है। पिताजी देखिए, अब पानी पौधों तक पहुंचेगा। ये बहुत कारगर है क्योंकि इससे पानी की बचत होगी और फसल भी जल्दी होगी। बबलू, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये तरीका काम करेगा। ये हमारे पुराने तरीकों से बहुत अलग है। पिताजी, कभी कभी बदलाव मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम इसे समझेंगे तो हमें इसका फायदा मिलेगा। फिर जब कुछ समय बाद जब पहले प्रयोग की फसल हुई और सभी किसान खेतों में रोज की तरह काम कर रहे थे, तभी बबलू उत्साहित होकर वहां पर आता है। देखा,
हमारी मेहनत रंग लाई, फसल पहले से बेहतर हुई है। हमें इस तकनीक को और फैलाना चाहिए। बबलू, तुमने सच में कुछ अच्छा किया है। तुमने हमारे गांव में बदलाव की शुरुआत की है। अब और किसान इस तकनीक को अपनाएंगे, ये निश्चित है। समय के साथ रामू और बबलू की मेहनत रंग लाई। खेतों में पानी की सही मात्रा पहुंचने लगी और फसलें पहले से बेहतर होने लगी। बबलू ने एक ट्रैक्टर भी लिया, जिससे खेतों की जुताई जल्दी और आसान हो गई। बबलू, अब मैं समझ रहा हूँ कि तुमने जो किया वो कितना अच्छा किया था। हमें मेहनत कम करनी पड़ रही है और हमारी फसलें भी अच्छी हो रही हैं। सच में बबलू, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। अब हम पहले से ज्यादा खुश हैं। धन्यवाद मम्मी पापा, ये सब आपकी मेहनत और विश्वास की वजह से है। गांव के किसान अब ड्रिप इरिगेशन, सोलर पंप और ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे होते हैं और गांव अब खुशहाल और समृद्ध नजर आ रहा था। रामू भाई, तुमने और बबलू ने बहुत अच्छा काम किया। अब हम नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। हमें इससे फायदा हो रहा है। धन्यवाद। हम सब मिलकर इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं। ये सब बबलू के विचारों और मेहनत का परिणाम है। सच में हमारी फसलें अब पहले से कहीं बेहतर हैं। यह बदलाव सच में बबलू के कारण आया है। हम सबका भविष्य भी अब उज्जवल है। ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता था। ये सफलता हम सबकी मेहनत और समझदारी से आई है। अब हमें अपने गांव को और बेहतर बनाना है। अब हरियालीपुर एक खुशहाल गांव बन चुका था। किसान अब पानी की बचत कर रहे थे, अच्छी फसलें उग रही थी और उनकी मेहनत का सही फल मिल रहा था। रामू, गीता और बबलू का परिवार अब एक बेहतर और खुशहाल जीवन जी रहा था। बबलू, अब मुझे समझ में आ गया है कि जब हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में नहीं आती। पिताजी, ये सब आपके संघर्ष और विश्वास की वजह से है। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। तुम दोनों ने हमारी जिंदगी बदल दी। अब हमें न सिर्फ फसलें मिल रही हैं, बल्कि अब हमारे जीवन में खुशियों की भी भरमार हो गई है। हाँ गीता, अब हमारे पास न सिर्फ खेत हैं, बल्कि हमारी मेहनत भी रंग ला रही है। अब हम अपने खेतों से और भी संतुष्ट हैं। हमें मेहनत का सही फल मिल रहा है। यह बदलाव सिर्फ एक खेत तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे बबलू ने पूरे गांव में नई तकनीकियों को फैलाना शुरू किया। किसान समझने लगे थे कि मेहनत के साथ साथ सही तकनीक का इस्तेमाल भी जरूरी है। बबलू का भी अब यह सपना सच हो चुका था। अब किसान पुराने तरीकों के साथ साथ नई तकनीकियों का भी इस्तेमाल कर रहे थे और उनका जीवन आसान हो चुका था। हरियालीपुर अब खुशहाल गांव बन चुका था और रामू के परिवार ने हर कठिनाई को पार करके अपनी जमीन से प्यार और मेहनत से जीवन जीना शुरू कर दिया।